अगर हमें करना पड़ जाए तो हम वो क्या नाम था वो कलभूषण उसका मामला और एक वो जो हमने उनका पायलट गिराया था अभिनंदन, उसके जो है ना हमने बड़े बड़े पोस्टर लगाए और बड़ी पूरी दुनिया में हमने उसकी कवरेज समेटी। Indian Navy vessel is heading to try and help the crew from the True Confidence, the vessel that was struck earlier today. It was sailing just off the coast of Yemen. उन्होंने किया है ना, इसकी शुरुआत हमने की है। वो कैसे और कब? वो कैसे? वो अभिनंदन की सूरत में, जब हमारी पाक फौज ने अभिनंदन को रेस्क्यू किया, अभिनंदन को रेस्क्यू करके उसको चाय तक पिलाई, उसको प्रोटोकॉल तक दिया और उसको फिर इंडिया छोड़ा, इसकी शुरुआत हमारी पाक फौज ने की। तो वहाँ पे मुसलमानों को कितना सताया जाता है। उसके बाद बाबरी मस्जिद का केस आपके सामने है, ठीक है, उसको शहीद किया गया। इसी तरह वहाँ पे मुसलमानों को उनके राइट्स नहीं दिए जाते, हत्ता कि पाकिस्तान में इस तरह बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं को उनके राइट्स दिए जाते हैं। और क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के इलेक्शन से पहले ये बताना है कि हम बहुत बड़ी मिलिट्री की ताकत हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी बड़ा पैसा लगा रहे हैं। पाकिस्तान बना 1948 में, सबसे पहले हमें इंडिया ने जो ना हमारे ऊपर हमला किया। उसके बाद सन 65-71 की जंग जो है ना उनकी वजह से हमारे पर मुसल्लत हुए। हमने कभी पहल नहीं किया, जब भी वार हुआ है तो उधर से हुआ है। Yemen's Houthis say they are behind a new attack on a cargo ship in the Gulf of Aden that has killed 2 sailors. विद्रोहियों ने दावा किया है कि अदन की खाड़ी में अमेरिकी मालवाहक जहाज पर रॉकेट दागे गए कि हमने ये बड़ा काम किया, हालांकि वो ऐसी काम नहीं था कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाके जिस दिन कहीं उनके बंदे रेस्क्यू करेंगे तब जो है ना इस लेवल पे हम उनके साथ बैठ सकते हैं। They targeted a US vessel, Genco Picardy, in the Gulf of Aden. Now, the Indian Navy's INS Vishakhapatnam, a guided missile destroyer, responded to the drone attack on Wednesday. टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, शुरू में ऐसी वीडियोस देखी कि बड़ी वहाँ जो है ना गुर्बत है, हम टेक्नोलॉजी में उनसे एडवांस। Mission deployment by the Indian Navy, the largest deployment in terms of the warships, approximately 10. सर ने बोला कि हम बड़े अच्छे हमसाए हैं, लेकिन दूसरों हमारा शुक्रिया अदा किया, हमारी पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। तब बिलावल भुट्टो सरदारी ने क्या कहा था कि हमारी कांपे टांग रही हैं, अभिनंदन को वापस भेज दो इंडिया में। अभिनंदन को भेजना हमारी मजबूरी थी, इंडिया पे हमारा। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया आज बहुत ही तिल मिला गई है, तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया क्यों इतनी तिल मिला गई है और तो वहाँ पे मुसलमानों को कितना सताया जाता है। उसके बाद बाबरी मस्जिद का केस आपके सामने है, ठीक है, उसको शहीद किया गया। इसी तरह वहाँ पे मुसलमानों को उनके राइट्स नहीं दिए जाते, हत्ता कि पाकिस्तान में इस तरह बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं को उनके राइट्स दिए जाते हैं, जिस तरह आपके सामने ये मंदिर है, ठीक है, और जहाँ पे भी अक़लियत हमारी खड़ी होती है वहाँ पे पाकिस्तानी जो हैं वो उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट उन्हें अपने राइट्स भी देती है उनके। और बिल्कुल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम नहीं है ये, बल्कि पूरा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ऊपर उतरा भी जा रहा है। आपकी फीलिंग्स क्या है इंडिया को लेकर? आपके क्या जज्बात हैं? नफरत है इंडिया के लिए, मोहब्बत है, इंसानियत है, क्या फीलिंग्स है? इंडिया के लिए फीलिंग्स हमारी यही है कि वो मुसलमानों को उनके राइट्स दें, कुर्बानी के दिनों में उनको आज़ादी दें। तो आपके मुतालबात हो गए ना, आपके जज्बात तो ना हुए? जज्बात यही है कि इंडिया जो है हमारा जो इस्लाम है वो अमन का दाई है, ठीक है। इंडिया को भी हम यही पैगाम देना चाहेंगे और इंडिया के बारे में हमारे जज्बात भी यही हैं कि अमन होना चाहिए, वहाँ पे भी अमन होना चाहिए और यहाँ पे भी अमन होना चाहिए। सर, आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? कैसा मुल्क है इंडिया और उसके लिए क्या फीलिंग्स और क्या जज्बात है आपके? हमारा तो ये शुरू से पॉलिसी रही है पाकिस्तान की कि हम हर हमसाया मुल्क जो है उसके साथ अच्छे ताल्लुकात हो, लेकिन बदकिस्मती से जो भी हमारा पड़ोसी है वो हमेशा हमारे साथ अच्छे नहीं रहे। अगर वो अफ़गानिस्तान है, ईरान है या हिंदुस्तान है, कोशिश है पाकिस्तान की हमेशा से जो भी गवर्नमेंट आई है वो कहता है कि अच्छे ताल्लुकात हो। तो दरमियान में थोड़ा सा एक दुनिया आलमी एक मसला आया हुआ है कि वो अमेरिका और रूस आगे पीछे ना ये बड़े मतलब वो मसले हैं। अगर ये निकल जाए तो हम हमसाया मुल्क है, उम्मीद है कि आपस में अच्छे दिन आ जाए। तो एक दूसरे को अगर हम बर्दाश्त करें, देखो उन्होंने रेस्क्यू किया बंदों को, इससे पहले हमने 10 दफ़ा रेस्क्यू किया होगा और हम भी किसी से पीछे नहीं है पाकिस्तान।
अगर वो एक कदम आगे आता है तो हम इंशाल्लाह 10 कदम आगे जाएंगे। पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी पर मतलब अपनी इजारादारी कायम करे। पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि हर हमसाया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो, पूरी दुनिया के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है और ऐसा ही होना चाहिए। सर आपको पता है कि इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को इंडियन ओशन ने सोमालिया के लुटेरों से रेस्क्यू किया है। मतलब 36 घंटों के अंदर अंदर इंडिया की नेवी ने 2 रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं, जो दोनों ईरानी जहाज थे, लेकिन एक जो था ईरानी जहाज जिसमें 19 पाकिस्तानी थे। मतलब आपने इंडिया के बारे में जो जज्बात रखते थे, वो फीलिंग रखते थे, वो एक तरफ, लेकिन अब इंडिया ने बताया कि वो पाकिस्तानियों के लिए क्या सोचते हैं, उनके क्या जज्बात हैं। उन्होंने 19 पाकिस्तानियों को बगैर सोचे समझे सोमालिया के लुटेरों से जो है बाजियाब किया है, रेस्क्यू किया है। हत्ता कि अगर आप एक साइड पे देखें ना, अगर उन्होंने किया है ना, इसकी शुरुआत हमने की है। वो कैसे और कब? वो कैसे? वो अभिनंदन की सूरत में, जब हमारी पाक फौज ने अभिनंदन को रेस्क्यू किया, अभिनंदन को रेस्क्यू करके उसको चाय तक पिलाई, उसको प्रोटोकॉल तक दिया और उसको फिर इंडिया छोड़ा। इसकी शुरुआत हमारी पाक फौज ने की है और हमारी पाक फौज हमेशा अमन का दाई है अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ। और आज जो हम अपने मुल्क पाकिस्तान में भी रह रहे हैं तो सिर्फ पाक फौज जो हमारी हिफाजत पे है, बॉर्डरों पे, इनकी वजह से रह रहे हैं। सर अगर हम इतने पुरअमन हमारी रियासत है तो हम अपने बच्चों को किताबों में, मदरसों में ये क्यों बताते हैं, ये क्यों सिखाते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, हमने उसके साथ जंग लड़नी है, हमने इंडिया को मात देनी है? इंडिया को हमेशा अपना अज़ली दुश्मन क्यों बताते हैं? अगर इतना ही हमारा, अगर आपने कहा ना इस्लाम जो है, मैं भी मानती हूँ चीज़ को कि इस्लाम हमें अमन का पैगाम देता है, तो फिर हम अपने मदरसों में, किताबों में बच्चों को इंडिया के बारे में नफरत क्यों सिखा रहे हैं? बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं। क्या ये होथीज की मिलिटेंसी को डील करना है, चाइनीज एक्सपेंशनिज्म को डील करना है, क्या सोमाली पायरेट्स के लिए है, क्या अमेरिका को दिखाना है कि भाई हम आपके बड़े ट्रस्टेड पार्टनर हैं? क्या इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को एक्सपैंड कर रहा है? ये क्या है? और क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के इलेक्शन से पहले ये बताना है कि हम बहुत बड़ी मिलिट्री की ताकत हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बड़ा पैसा लगा रहे हैं? इज़ दिस व्हाट दे आर डूइंग? ये सारी बात है कि इम्पोर्टेंट लंबी चौड़ी डिस्कशन है और इसको ऐसे नहीं देखा जा सकता। मैं ज़ाती तौर पे अगर आप इनको देखें, पढ़ें, समझें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।